हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस बीपीएस के बारे में। सो इस वीडियो में मेजरली हम उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि टीसीएस बीपीएस को अनाउंस कर दिया गया है और टीसीएस बीपीएस में अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बताने वाला हूं कि इसका क्या पैटर्न होता है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी की सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। टीसीएस बीपीएस में अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हम इसके बारे में बात करते हैं व्हाट इज टीसीएस बीपीएस 2024। ओके, सो बीपीएस इज बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज जो टीसीएस प्रोवाइड कराती है और जनरली में इस प्रोसेस में बच्चों को हायर किया जाता है टू आउटसोर्स द पीपल। ठीक है, इसमें जनरली दो प्रोसेस रहती है, चैट और वॉइस, जिसमें लोगों को काम करना होता है जनरली, और उसके अलावा इसमें डेटा एंट्री, साथ में आपका मतलब आप बैक एंड ऑपरेशंस भी बोल सकते हो। ये सभी चीजें इसमें आता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोसेस में जाओगे, आपको उस प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अब अगर इसकी प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, देन आपको ऑफर लेटर इशू कर दिया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। उसका रीजन ये है, इसका जो सैलरी पैकेज है वो काफी ज्यादा कम होता है। 12,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो कि अप टू 17,000 तक जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी लोकेशन पे भेजा जा रहा है, आपको कौन से प्रोसेस में डाला जा रहा है। सभी की इसमें सैलरी अलग अलग होती है। 12,000 से 17,000 के बीच में इसमें आपकी सैलरी रहती है। आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस की। तो टोटल क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे 50, टोटल ड्यूरेशन देखने को मिलेगी 50 मिनट्स। तो जब आपका ये जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टोटल ड्यूरेशन मिलेगा वो मिलेगा 50 मिनट। अब इसमें मैं आपको एक चीज बस यही बोलना चाहूंगा कि जो दो चार चीजें मैं आपको एक्यूरेटली बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आप इसकी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, आपको दो चीजें माइंड में रखनी है कि इसमें पूछे जाने क्वेश्चंस का लेवल काफी ज्यादा इजी होता है, बट उनमें बस एक चीज होती है, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड या बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज डायरेक्ट या फॉर्मूला बेस्ड, अब देखो इसमें जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज कोई टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में मान लो कि 4 फॉर्मूलाज होते हैं। उन 4 फॉर्मूलाज के बेस में किसी भी एक फॉर्मूला के बेस पर उन्होंने दो वैल्यूज प्रोवाइड करा दी, सपोज 2 और 4, और आपको जस्ट 4/2 करके 2 आंसर देना है। तो मतलब आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला के बेस पर आप तुरंत ही आंसर दे सकते हो। मतलब मेरी आप बात समझ रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो केवल डायरेक्ट आएगा। आपकी प्रिपरेशन में ये होना चाहिए कि आपका हर टॉपिक कवर होना चाहिए, सही साथ में आपको फॉर्मूला और जितनी छोटी छोटी चीजें होती है ना वो आपकी अच्छी प्रिपेयर होनी चाहिए, बाकी का काम आपका बन जाएगा। सबसे पहले इसके बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो 3 टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। अब इसमें जो क्वांट है वो होता है आपका मैथ्स, रीजनिंग होता है इसमें आपके लॉजिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में आपसे वर्बल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट इसमें यहां पर आपको सबसे ज्यादा इजी मीडियम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है बाकी कंपैरिजन में, और रीजनिंग इजी देखने को मिलती है और इंग्लिश मीडियम लेवल की देखने को मिलती है। तीनों में कंपैरेटिवली इजी जो होती है वो होती है रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा बेसिक देखने को मिलेंगे, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन जाके प्रिपेयर कर सकते हो रीजनिंग के लिए, जिससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन हम अगर आगे बात करें क्वांट की, तो क्वांट का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी मीडियम होता है। इसके क्वेश्चंस इजी भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको क्वांट में मीडियम लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश का प्रॉपर जो लेवल है आपका वो मीडियम रहेगा। वो इसलिए रहता है क्योंकि देखो ये वाली जो जॉब है इसमें आपका काम पूरा ज्यादातर इंग्लिश से ही रहता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने चाहिए, आपको काम करने में इंग्लिश काफी ज्यादा हेल्पफुल इसमें साबित होगी, तो आपको इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, और इन लोगों का डिमांड भी यही रहता है कि आपको इंग्लिश अच्छी लेवल की आ रही हो। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो मैथ्स में 65%, रीजनिंग में 60% और इंग्लिश में लगभग 65% का इसमें कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। 3 टॉपिक रहते हैं, लेवल मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। बट यहां पर आप बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो अगर आप इसमें प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि क्वांट से तो आपको बिल्कुल ईजी वाली चीजें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इजी टॉपिक्स आपको ऊपर ऊपर से प्रिपेयर कर लेने हैं, लेकिन आपको फॉर्मूलाज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप फॉलो करके यहाँ पर क्वांट को प्रिपेयर कर सकते हो। आगे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और इंग्लिश के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगे, जिनका यूज करके आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट आगे अगर इसमें बात करें कि इसके बाद क्या होता है, देखो अगर आप ये वाला टेस्ट देते हो जिसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, इस टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो तो इसके बाद आपको टीसीएस बुलाती है इंटरव्यू के लिए। अब जो इंटरव्यू होता है वो होता है यहाँ पे काफी ज्यादा इजी। इंटरव्यू केवल यहाँ पर आपसे 10 से 15 मिनट का चलता है, और उस 10 से 15 मिनट के इंटरव्यू में यहाँ पर केवल आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। पर तब भी एक हिंट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादातर आपके बारे में पूछा जाता है, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, और आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो काम करने में, आप टीम को कैसे मैनेज करोगे, डेडलाइंस कैसे मैनेज करोगे। सो इस प्रकार के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बारे में ही आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बस इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी आनी चाहिए, तो आप इसका इंटरव्यू भी इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आपको एप्रोप्रिएट लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।